किसी को अपनी संस्कृति नहीं चाहिए। आज की मां, आज का बाप, मां, बच्चा बड़ा होता है और बोलना शुरू करता है, मां क्या ट्रेनिंग देती है उसको? बेटा मुझे मम कहना और इनको डैड। बाप मम्मी और बाप मां मम्मी और बाप डैड, दोनों डैड समझ लो। मम्मी का मतलब ही होता है मरी हुई। मम्मी उधर है मिस्र में, इजिप्ट में मम्मी हैं, डेड बॉडीज रखी हैं, उनको मम्मीज कहते हैं। डेड का मतलब वही मरा हुआ। ये ट्रेनिंग, और शुरू से बच्चे को इतनी गंदी ट्रेनिंग दी जाती है, वो बच्चे बेचारे कहां जाएंगे? नरक भरेंगे साले। अगर प्रभुपाद प्रकट नहीं होते तो हमारे कोई आशा नहीं थी हमारे जीवन की, निराशा ही निराशा थी। अब देखो मेरा गुरु भाई बैठा है, भानु भट्ट, योर नेम है, योर नेम इज भानु भट्ट। ये बहुत अच्छा भक्त है, मैंने इसको लॉस एंजलिस में देखा। बड़ी इसमें श्रद्धा, बड़ी भावना, बड़ा नियम। देखो इसका जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका में। ये बहुत अच्छा, मैंने इसको देखा खुद ही, यहां भी आप नोट करते होंगे कि तो ये हमारे गुरुदेव, हमारा गुरु भाई है, प्रभुपाद का शिष्य है। ऐसे कईयों का जीवन प्रभुपाद ने बदला। तो अगर प्रभुपाद ऐसा ना करते तो ये जो संस्कृति, ये भारतवर्ष जो है ना, वैसे तो पूरा संसार ही भारतवर्ष है, लेकिन समय से भारत छोटा होता गया, छोटा होता गया। पूरे भारत के राजा थे महाराजा भरत। इस लोक का नाम पड़ा था, पहले था इलाव्रत वर्ष। जब महाराजा भरत बड़े महान राजा हुए, वो उनके नाम पर इसका नाम फिर भारतवर्ष पड़ा। महाराजा भरत ने क्या किया था? छोटी अवस्था में ही पूरे संसार का राज्य छोड़ दिया, सुंदर पत्नी बच्चे सब छोड़ दिए। कहां चले गए? वन में चले गए, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भरता। लेकिन इतना करने पर भी हुआ क्या कि उनका मोह एक हिरनी के बच्चे से हो गया। अगर थोड़ी सी चूक अगर हमसे होती है मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, तो हम पतन को प्राप्त हो सकते हैं। जिन्होंने इतना तप त्याग किया, संसार का राज्य छोड़ा, किस चीज की कमी होगी उनको बताओ? कौन से सुख की कमी होगी उनको? हजारों नौकर चाकर, किसी चीज की कमी थी नहीं। लेकिन महाराजा भरत जो थे, भगवान ऋषभ के बेटे थे, सबसे बड़े थे वो। भगवान ऋषभ, उन्होंने क्या शिक्षा दी? आखिरी शिक्षा। भगवान ऋषभ की शिक्षा भी भागवत में आती है। उन्होंने कहा अपने पुत्रों को, नायम देख देख भाजन नरलोके, कष्टान काम हरते बिड़ बुझाम जे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर जो है ना, इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला। दिस ह्यूमन बॉडी इज नॉट मेंट फॉर सेंस एंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, which is very easily available to Bidbujam means stool eater. Hogs and dogs, they eat stool. सुगर और कुत्ता, उनको बिडबजाम कहा, गंदगी खाने वाले पशु, बिष्टा खाने वाले पशु। ये तो भाई उनको भी उपलब्ध है इंद्रियों का तर्पण। इसी इंद्रियों के तर्पण के पीछे सारी दुनिया पागल है, और हमारे नेता भी हमको इन इंद्रियों के तर्पण के पीछे ही पागल कर रहे हैं, और विदेशियां यहां लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये प्रभुपाद की कृपा है कि ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो देशभक्त है, जो करप्ट नहीं है, जो अपनी संस्कृति को बचाना चाहता है। लेकिन पहले जितने आए पूरा प्रयास किया उन्होंने। हमारा भी दुर्भाग्य उसमें ऐसे नेता मिले। तो अगर ये संस्कृति खत्म हो गई, समझो दुनिया खत्म है। संस्कृति सभ्यता केवल भारत में है, लेकिन इस पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं। और मैं आपको मैंने ये भजन जो बदल के सुनाया बासुगुरु ठाकुर का, अगर प्रभुपाद नहीं आते, नहीं प्रकट होते, तो भाई कोई हमारा भविष्य नहीं था, हमारा भविष्य अंधकार में था।
क्योंकि जो मार्गदर्शन प्रभुपाद ने किया है उसकी कोई तुलना नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। हम कलयुग के लोगों को, उन्होंने शास्त्रों का, पहले हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बड़ा प्रयास किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद हमारे गुरुदेव के जो गुरु थे उन्होंने प्रयास किया। गौर किशोर दास बाबा जी जैसे किसी ने एक प्रश्न किया बाबा जी के बारे में, तो भक्ति सिद्धांत महाराज के गुरु जो थे वो अनपढ़ थे, शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, पर अनपढ़ तो थे पर परले दर्जे के भक्त थे, महाभागवत वैष्णव थे। किसने पूछा हमारे दादा गुरुदेव को कि आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, आपने इतना प्रयास किया प्रचार करने का, आपके गुरु महाराज ने क्या किया? तो हमारे दादा गुरुदेव ने उत्तर क्या दिया? कहते जो हमारे गुरुदेव ने किया वो किसी ने नहीं किया। शिला गौर किशोर दास बाबा जी, उन्होंने भजन किया, भजन करके पूरी दुनिया में शुद्धि लाई। ये जो नाम संकीर्तन है, नाम भजन जो है, इसके करने से ही वातावरण शुद्ध होता है। ये जो शब्द है इसका नाश नहीं है। तो शिला बाबा जी महाराज 24 घंटे भजन करते रहते थे, इतना भजन वो करते थे। बोलो उन्होंने ही तो सारे संसार को शुद्ध किया भजन करके, उन्होंने बहुत कुछ किया, क्यों कुछ नहीं किया? ये भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने ऐसा कहा। तो आचार्यों ने प्रयास किया। आचार्यों का जीवन क्या है, वैष्णवों का जीवन क्या है? पर दुख दुखी। दुख क्या है लोगों का? ये शंकर भगवान ने भी कहा है। शंकर भगवान के शब्द मेरे पीछे बोलो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। शंकर भगवान कहते हैं तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तू मर रहा है। पुनरपि जननी जठरे शयनम, और बार बार तू मां के गर्भ में आकर जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। तो फिर क्या कहा शंकर भगवान ने? यह संसारे बहु दुस्तारे, ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। कृपाई पारे पाही मुरारे, अभी तुम मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले। महादेव कह रहे हैं, देवों में देव महादेव। कृपाई पारे पाही मुरारे, तू अभी भगवान का एक नाम है मुरारी, कृष्ण मुरारी। भगवान ने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए उनका नाम कृष्ण मुरारी पड़ा। कृपाई पारे पाही मुरारे। अभी तो मनुष्य शरीर में ये शंकर भगवान सबको एडवाइस दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शंकर भगवान क्या कहते हैं? गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। 3 बार कहा, 3 बार कहने का अर्थ है और किसी को नहीं, केवल गोविंद को भजो। ये कौन कह रहा है? महादेव, जो सारे देवताओं में बड़े हैं। उनकी संप्रदाय तो अलग है, जैसे ज्ञान मार्ग की संप्रदाय, लेकिन शंकर भगवान के बारे में भागवत में क्या कहा है? 11वें स्कंद में कहा है, निमंगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणा नाम इदम तथा। जो नदियां समुद्र की ओर बहती हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ गंगा माता है, जो भगवान के चरणों का चरणोदक है। बोलो गंगा माता की। और 33 करोड़ देवता हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? अच्युत भगवान श्री कृष्ण। बोलो अच्युत भगवान की। देवा नाम अच्युत हो जाता। सारे अभी जो महादेव सारे देवताओं में बड़े हैं, और महादेव से बड़े कृष्ण भगवान हैं, जो शंकर भगवान भी स्वीकार कर रहे हैं। वही तो शंकर भगवान कह रहे हैं, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु। सारे वैष्णवों में शिरोमणि कौन है? शंकर भगवान।
पुराना नाम इदम तथा, सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण भागवत महापुराण है। 18 पुराण है, 6 तमोगुणियों के लिए, 6 रजोगुणियों के लिए और 6 सतोगुणियों के लिए। उनमें से आखिरी पुराण जो है ये भागवत पुराण है। और भागवत दिया भागवत स्थान है। महाप्रभु ने भी कहा, भागवत को प्रभुपाद भी महाभागवत है, ये इनके द्वारा जो दिया हुआ भागवत है वो हमारा मंगल कर सकता है, हमारा कल्याण कर सकता है। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, शंकर भगवान कह रहे हैं गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। क्यों? क्योंकि तू जन्मने के चक्कर में पड़ा, मूर्ख तू नहीं समझ पा रहा। हमको मूर्ख कहा शंकर, मूढ़ मत मतलब मूर्ख। मूर्ख तू जन्मने के चक्कर में पड़ा है। ये जन्मने का चक्कर आत्मा के लिए बड़ा दुखदाई है। इसका अंत केवल गोविंद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। लोग देवी देवताओं के पास क्यों जाते हैं जी? फिर कई लोग जो शिव जी की पूजा करते हैं वो शिव जी को बड़ा समझते हैं, लेकिन शिव जी क्या कह रहे हैं वो समझते ही नहीं। वो भी भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, कामिस्तिर हृता ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाया प्राकृत्या नियता स्वया। जिन लोगों के मन में बड़ी कामना है, इच्छा है, उनका ज्ञान हरण हो जाता है। अगर मेरे मन में कोई कामना आ गई, भाई मेरे बहुत सारे चेले मेरे पास अभी 500 हैं, 1000 और हो जाए तो मेरी बड़ी जय जयकार होगी, ये कामना है, ये डेंजरस है। तो बस ज्ञान खत्म हो गया। इसलिए महाप्रभु ने ये शिक्षा दी, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर आहित भी। भगवान स्वयं शिक्षा दे रहे हैं, गौर भगवान जो स्वयं कृष्ण है, अपना भक्त बन करके अपनी आचार्य प्रभु जीव रे सिखाए, अपने आचरण से हम जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ना धन चाहिए, ना अनुयायी चाहिए, ना सुंदर स्त्री चाहिए, ना बड़ा प्रवक्ता, और मैं बड़ा प्रवक्ता बन जाऊं तो बड़ा खतरा है। मान सम्मान लाभ प्रतिष्ठा थोड़े समय के लिए होगा और परिणाम में क्या होगा? बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, बहुत कष्ट। और जो विमूढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, जो विषय कीट हैं, वो इन बातों को नहीं समझ सकते।